मेडिकल इमरजेंसी थी। जब बच्चों को अस्पताल पहुंचाने की ज़रूरत थी तब ये कहाँ थे? मिड डे मील के नाम पर जो बच्चों को जहर खिलाया गया है, क्या केजरीवाल जी अपने बच्चों को ऐसे ही खाना खिलाते हैं? जो यहाँ के विधायक जी हैं वो वहाँ बैठ के उस टाइम पे चाय पी रहे थे दादा देव हॉस्पिटल में बैठ के। बस वहीं से हाय हाय करेंगे। ज़मीन पे अब इनके बस के रह नहीं गया है काम करना। धूप में जल जाएंगे, काले हो जाएंगे। 2 मिनट के लिए फेसबुक पे ऑन करते हैं और चेहरा चमका के चले जाते हैं। ग्राउंड पे तो मुझे कोई नहीं दिख रहा। द्वारका विधानसभा में दिल्ली सरकार के स्कूल में मिड डे मील की फ्रूटी को लेकर बच्चों के साथ हुए हादसे को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आप विधायक विनय मिश्रा के कार्यालय के पास किया विशाल धरना प्रदर्शन। जो सरकार निकम्मी है, केजरीवाल इस्तीफा दो, केजरीवाल इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। बीजेपी के सभी नेताओं ने धरने को लेकर क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए 3 दिन पहले जो हमारे दुर्गा पार्क सर्वोदय कन्या विद्यालय स्कूल में सरकारी बच्चों को जो स्कूल है उसमें 6ठी क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक के बच्चों को जो जहर परोसा गया है, जो जूस परोसा गया है, उसके खिलाफ हमारा प्रदर्शन है कि इनको इंसाफ मिले, इनके बच्चों को इंसाफ मिले। जो पेरेंट्स, क्योंकि मैं स्वयं से दादा देव हॉस्पिटल में थी, मैं स्वयं रात में 10:30 बजे तक दीनदयाल हॉस्पिटल में थी। कम से कम 350 बच्चों को जूस परोसा गया और 350 बच्चे हॉस्पिटलाइज हुए थे। 3 हॉस्पिटलों में बच्चे एडमिट थे, दादा देव, दीनदयाल और इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में। तो मेरा इतना मानना है कि जो यहाँ के विधायक जी हैं वो वहाँ बैठ के उस टाइम पे चाय पी रहे थे दादा देव हॉस्पिटल में बैठ के। मुझे बड़ा ही दुख हुआ, पेरेंट्स वहाँ बैठ के रो रहे थे और विनय मिश्रा को उसकी कोई फिक्र नहीं थी। तो हम सब ये मांग के लिए यहाँ खड़े हुए हैं कि उनके पेरेंट्स को कम से कम उनकी सुनी जाए और उनको सही सम्मान मिले, मान मिले और कम से कम सही डिसीजन हो कि जो बच्चों के साथ गलत हरकत हुई है वो आगे से किसी और के साथ ना हो। 194 बच्चे हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं। दिल्ली सरकार जो बार बार ये दावा करती है कि शिक्षा के ऊपर उन्होंने विशेष ध्यान दिया है, बार बार स्कूलों में एक घटना होना। 15 दिन पहले भी निगम के स्कूल में आपको पता होगा कि गैस की कारण या मिड डे मील, अभी तक उस बात का पता नहीं चल पाया, वहाँ पर भी 56 बच्चों को हॉस्पिटलाइज होना पड़ा और अभी भी 194 बच्चे हॉस्पिटलाइज हुए। मिड डे मील को चेकिंग करने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो इस तरह की अगर स्थिति दिल्ली सरकार के स्कूलों में है, पेरेंट्स कह रहे हैं कि हमने अपने बच्चों को खाना खाने से मना कर दिया। तो अगर इतनी भयंकर स्थिति दिल्ली में है और दिल्ली सरकार जो खोखले दावे कर रही है, उन खोखले दावों को आज यहाँ पे दिखाने के लिए कि आप ये काम बंद करिए, बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा से खिलवाड़ मत करिए, इस प्रदर्शन के लिए आज हम यहाँ पर आए हैं। देखिए, इस प्रदर्शन के लिए ये कि दिल्ली सरकार के स्कूलों के अंदर लगातार बच्चों को जहर पिलाया जा रहा है। एक्सपायरी डेट का जूस उनको दिया गया। लगभग 300-400 बच्चे हॉस्पिटलों में एडमिट हो गए हैं और उनके माँ बाप की जो बुरी हालत है देख देख के। ये पहली घटना नहीं, इससे पहले नारायण में भी ये काम हुआ है। आज भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता इस दिल्ली सरकार के जो घिनौना काम किया और लागे के लगातार कर रही है, दिल्ली के लोगों को शराब पिलाने का काम कर रही है, उसके विरोध में आज ये धरना प्रदर्शन हम कर रहे हैं। इस प्रदर्शन को लेकर जो बच्चों के भविष्य के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया केजरीवाल सरकार ने, इसीलिए यहाँ पे सभी एकत्रित हुए हैं। और मिड डे मील के नाम पर जो बच्चों को जहर खिलाया गया है, क्या केजरीवाल जी अपने बच्चों को ऐसे ही खाना खिलाते हैं? यही हम कहना चाहते हैं। और आज जो खाना उन बच्चों को दिया, उनके बच्चों के माँ बाप के हृदय पे क्या आघात लगा होगा, ये सब सोचने की बात है। केजरीवाल सरकार ने क्या किया, क्या बच्चों का स्कूल का जो मॉडल के नाम पे यह गहरा दुख प्रकट करने के लिए हम आए कि यहाँ पे ये इस तरह का मॉडल है। यदि ऐसे ही मॉडल है तो केजरीवाल सरकार इस्तीफा दे, इस्तीफा दे, यही हमारी मांग है। भ्रष्ट सरकार के आए दिन इनके विधायकों की जो कुकर्म है, जो भ्रष्टाचार है वो खुल रहे हैं और हम आज उन देश की नौनिहाल बेटियों का लड़ाई लड़ने के लिए हम यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। केजरीवाल अभी कुछ दिन पहले कैलाश गहलोत, नरेश बाल्यान, आज विनय मिश्रा, ऐसे करके इनके सारे विधायक कुछ न कुछ आरोपों में दोषी हैं और अभी इनका ये भ्रष्टाचार और इनका कुकर्म और विनय जी से यही हमारी प्रार्थना है, जो बच्चे हमारे हॉस्पिटल में आज मर रहे हैं उनके लिए एक्शन लिया जाए। अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है केजरीवाल की तरफ से, नहीं विनय
किस चीज में और वे लिप्त है? वो अपने जो आप को पूरी कहते हैं कि मैंने बहुत दिल्ली ने शानदार उनको नेतृत्व दायित्व दिया हुआ पश्चिमी है, लोकसभा का तो किया। अभी वो ये हाल इस है टाइम पे पश्चिमी क्यों गायब लोकसभा, है? दिल्ली जिस में तरह पानी से बहता आज रहा इनके पूरे बरसात कार्यकाल में, में जो भी काम बच्चों होता की रहा वो गायब रहते कल अखबार हैं। में है कहाँ वो? बीजेपी के धरने को लेकर आप विधायक विनय मिश्रा ने बीजेपी पर पलटवार करके क्या कहा, आइए आपको ये भी सुनाते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि जब मेडिकल इमरजेंसी थी, जब बच्चों को अस्पताल पहुँचाने की ज़रूरत थी, तब ये कहाँ थे? तमाम हमारे साथियों ने उस समय स्कूल पहुँच के अपनी अपनी गाड़ियों से या पुलिस ने पहुँचाया, एम्बुलेंस से गए, तमाम हम लोग अस्पताल गए। हमने अस्पताल में जाके ठीक से देखा कि इलाज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सारी चीज़ हमने देखी। तो उस समय कहाँ थे? अब आज राजनीति करने आए हैं और ठीक है, इनका काम अब यही रह गया है कि जो भी काम हो उस पर राजनीति करना, क्योंकि काम से कोई सरोकार नहीं रह गया। और आज सुबह मेरे से बच्चे मिल के गए हैं, सारे पेरेंट्स मेरे से मिल के गए हैं, बहुत खुश थे, बहुत वो मेरे को धन्यवाद भी करके गए हैं कि जिस तरीके से उनको ट्रीटमेंट मिला और जिस स्पीड से हमारी टीम ने काम किया, उससे वो बहुत प्रसन्न थे और वो हमारे काम से बहुत प्रसन्न थे। और बच्चे और पेरेंट्स खुद हमें धन्यवाद करके गए हैं। तो आज इनका प्रदर्शन हुआ। पूछिए कितने पेरेंट्स थे इनके साथ? स्कूल के बच्चे जो पढ़ रहे हैं, जिनके साथ ये हादसा हुआ, उनमें से कोई परिवार का था? तो कोई नहीं था। तो ये तो सिर्फ राजनीति करने आए थे और राजनीति करके चले गए। इनका काम यही रह गया। सेवा हम ही करेंगे, लोगों के काम भी हम ही करेंगे। इनका काम सिर्फ अब यही रह गया। बेरोज़गार हो गए हैं अब ये, तो इनको थोड़ा सा काम मिल गया एक दिन का। अब ये फिर एक दिन करेंगे, उसके बाद फिर ये 5 साल गायब हो जाएंगे। तो इसको क्या चुनावी राजनीति के कौन लड़ेगा चुनाव? बताओ यहाँ से कोई आपको दिख रहा है? यहाँ मैं तो किसी भाजपा को देख नहीं रहा जो किसी किससे मिल रहा हो। बस 2 मिनट के लिए फेसबुक पे ऑन करते हैं और चेहरा चमका के चले जाते हैं। ग्राउंड पे तो मुझे कोई नहीं दिख रहा। तो ये एयर कंडीशन वाले लोग हैं, काम हम ही करेंगे ज़मीन पे। इनको एयर कंडीशन की आदत हो गई है। अब सिर्फ ये एसी में बैठेंगे और बस वहीं से हाय हाय करेंगे। ज़मीन पे अब इनके बस के रह नहीं गया काम करना। धूप में जल जाएंगे, काले हो जाएंगे। आपने देखा विधायक जी का कहना है कि काले हो जाएंगे, धूप में जल जाएंगे, लेकिन उस दिन कहाँ गए थे जिस दिन वे बच्चे हॉस्पिटल में थे? कोई भी बीजेपी के कार्यकर्ता आज जो धरना प्रदर्शन पे है वे वहाँ पे नहीं पहुँचे। उनको पहुँचना चाहिए था। प्रदर्शन को लेके माना जाए तो उनके साथ ना ही बच्चों के पेरेंट्स थे, ना कोई बच्चा दिखाई दे रहा था। तो विनय मिश्रा जी ने अपील भी की थी कि अफवाह में ना रहे, सब बच्चे ठीक है। फिलहाल आप बने रहिए टाइम इंडिया टीवी के साथ। नमस्कार।